हे गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड की किसी की। मैं अवनीत भारद्वाज एंड आज आ चुका है डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज का एपिसोड 4। इसके ऑलरेडी 3 एपिसोड मैंने कवर किए हुए हैं। इन केस अगर आप लोगों ने वो चेकआउट नहीं किए हैं तो प्लीज जाके चेकआउट कर लेना। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पे आपको 3 एपिसोड की कहानी मिल जाएगी। उसके बाद फिर यहाँ से कंटिन्यू करना सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। और पिछले एपिसोड के एंड में हमने ये देखा था कि पनिशा की एंट्री हो जाती है एंड वो व्हाइट टाइगर को यहाँ पे गोली मार देता है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको मेंशन किया था कि व्हाइट टाइगर मर चुका है, गोली लग चुकी है एंड इस हिसाब से मैट मर्डॉक यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने शुरू करता है अपने साइड से। सबसे पहले वो फॉरेंसिक लैब जाता है एंड पता करता है सब कुछ, और वो काफी ज्यादा गिल्ट ट्रिप में है बिकॉज उसको लगता है कि इससे अच्छा तो अगर हेक्टर आयला जेल में रहता तो ज्यादा बेटर रहता, या फिर अगर हेक्टर आयला की मैं आइडेंटिटी एक्सपोज नहीं करता उसको बचाने के लिए। देखिए, मैट मर्डॉक के इरादे अच्छे थे, वो हेक्टर आयला की मदद करना चाहता था। उसको क्या पता था कि उसको कोई गोली मार देगा, दैट टू पनिशर, तो काफी बुरा लग रहा है उसको। इतने हम ये देखते हैं कि हेक्टर आयला की नीस जो होती है वो भी वहाँ पे आ जाती है, उसको बहुत खराब लग रहा है एंड वो भी मैट मर्डॉक को ये बोलती है कि इससे अच्छा तो आप उनको जेल में रहने देते हैं। क्या आपने मेरे अंकल को जेल से इसलिए निकाला ताकि वो मर जाए एंड ही इज नो मोर। तो हेक्टर आयला एक्चुअली बहुत अच्छा इंसान था, बहुत ही अच्छा। वो सुपर हीरो था बट पर्सनल लाइफ में भी वो बहुत अच्छा था और उसकी कमी अब हर किसी को खल रही है। ऑन दी अदर हैंड हम ये देखते हैं कि डेनियल, बीबी यूरिक और जितने भी दोस्त हैं आपस में एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन डेनियल अपने काम को लिए काफी ज्यादा सीरियस है एंड वो ये कहता है क्लब से कि मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे काम पे जाना है। तो बीबी यूरिक ये कहती है कि क्या तुम बार बार किंग पिन या फिर विल्सन फिस्क के साथ काम करते रहते हो, थोड़ा टाइम एंजॉय कर लो, हमारे साथ रह लो। लेकिन वो कहते हैं नहीं, अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ और मुझे यहाँ से निकलना ही निकलना। अनफॉर्चुनेटली डेनियल को पार्टी बीच में छोड़ के जानी पड़ती है। ऑन दी अदर हैंड हम ये देखते हैं कि जैसे आपको पता ही है कि NYPD काफ़ी ज़्यादा करप्ट है और NYPD यानी कि न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के जितने भी करप्ट पुलिस ऑफिसर्स हैं यहाँ पे इनोसेंट्स पे टॉर्चर कर रहे हैं, ज़बरदस्ती उनका ब्लेम करते हैं, जो उनका चाहते हैं वो मनमानी करते हैं। तो उनको रोकने के लिए अब कोई बचा नहीं है। हेक्टर आयला तो जा चुका है, डेयरडेविल अब एक्टिव नहीं है, तो उनकी भी अपनी बुली चल रही है। तो सिटी में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मैट मर्डॉक, जिसमें आपको बताया था काफ़ी गिल्ट ट्रिप में, उसको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है एंड वो कंफ्यूज है कि क्या डेयरडेविल वाली लाइफ उसको छोड़नी चाहिए थी या नहीं। इतने में क्वेश्चन जो कि इस पार्टनर से कॉल आता है एंड वो कहते हैं कि लीरॉय नाम के इंसान के कॉल आया है एंड ये हमको केस लेना पड़ेगा एंड मैट मर्डॉक इसके लिए रेडी हो जाता है। विल्सन फिस्क अभी भी डॉक्टर हेदर के पास जाते हैं अपनी कंसल्टेशन के लिए एंड वो शादी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे एडम का जिक्र भी उठता है। जब विल्सन फिस्क नहीं था, वेनेसा एडम नाम के इंसान के रिलेशनशिप में आ गई थी। ये बात सुन के बार बार बहुत तकलीफ हो रही थी विल्सन फिस्क को एंड उसके बारे में बात नहीं करना चाहता था। लेकिन विल्सन फिस्क ने उसको प्रॉमिस किया था कि नो मैटर व्हाट वो एडम को नहीं मारेगा। ऑल्दो विल्सन फिस्क यहाँ पे अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, लेकिन डॉक्टर हेदर कहती है कि अगर आप एक दूसरे की शादी बचाना चाहते हैं या फिर आप इस शादी को बचाना, इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं, ये बात हमें करनी पड़ेगी। और डॉक्टर हेदर यहाँ पे वेनेसा से पूछती भी है, आर यू श्योर कि आपको विल्सन फिस्क से कोई खतरा तो नहीं है? और वेनेसा पलट के ही जवाब देती है कि विल्सन फिस्क किसी को भी कुछ भी नुकसान पहुंचा सकता है, बुरे से बुरा, लेकिन वो मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये मैं जानती हूँ। आगे गाइस हम ये देखते हैं कि लीरॉय वही इंसान है इसको थोड़ी देर पहले NYPD करप्ट पुलिस ऑफिसर्स ने गिरफ्तार किया था एंड उसने ऑल्दो पहले भी चोरी करी है, लेकिन वो हर बार अपना हिस्सा पुलिस वालों के साथ बांट देता था। इस बार उसने नहीं बांटा तो उसने पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया और उसके ऊपर पूरा पूरा ब्लेम डाल दिया। लीरॉय का यहाँ पे लॉयर है मैट मर्डॉक एंड वो कहता है कि मैं अभी तरह से पूरी कोशिश करूंगा तुमको यहाँ से बचाने की, लेकिन लीरॉय को प्रोबेशन चाहिए एंड उसको कानून के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। मैट मर्डॉक यहाँ पे समहाउ सिर्फ 10 दिन के लिए जेल करवाता है लीरॉय को और उसका उसको प्रोबेशन, जिसकी वजह से काइंड ऑफ केस जीत गया। ऑन द अदर हैंड उसको ऑफिसर पैरोल भी मिलता है जिसको वो इंटरव्यू करता है ताकि वो सच उगल पाए कि क्या उसको हेक्टर आयला के मर्डर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन है या नहीं। जैसे हम सब जानते हैं कि मैट मर्डॉक को पता चल जाता है कि सामने वाला इंसान झूठ बोल रहा है, सच उसको पता चल जाता है कि ऑफिसर पैरोल को कोई आइडिया नहीं है हेक्टर आयला की डेथ के बारे में। विल्सन फिस्क साथ साथ में मेयर वाला काम भी कर रहे हैं, जैसे रेड हुक जो एरिया जहाँ पे ऐसा गैंग वॉर होती है वो उसको लेके उसको काइंड ऑफ चेंज करना चाहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ नए कंस्ट्रक्शन होंगे एंड वो जो गैंग वाला एरिया है वो धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। लेकिन जो उसकी असिस्टेंट है वो बताती है कि सर इन चीज़ों में टाइम लगता है, हम धीरे धीरे 1 by 1 आगे बढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप, एक साथ सारी चीज़ें नहीं हो जाएंगी। लेकिन विल्सन फिस्क तो हर चीज़ एक साथ कंप्लीट करना चाहते हैं, फटाफट जल्दी जल्दी। मैट मर्डॉक लीरॉय के पास जाता है, कहते हैं कि मुबारक को तुमको सिर्फ 10 दिन की जेल हुई है, इसमें 3 दिन तुम ऑलरेडी बिता चुके हो, सिर्फ 7 दिन में तुम बाहर निकल जाओगे। लीरॉय कहते हैं कि उसमें कोई खुश होने वाली बात नहीं है, तुम समझते क्यों नहीं हो, जेल जाने की वजह से या फिर जो मुझ पर बेकार केस चलते हैं इसकी वजह से मेरे जो राशन के या फिर जो फूड राइट्स हैं वो छिन जाते हैं एंड मुझे कूड़े में से खाना खाना पड़ता है। मेरा कभी कभी मन होता है कि मुझे अच्छा खाऊं, इसलिए मैंने वो कैरमल कॉर्न चुराए थे जिसकी वजह से जेल हो रही है। तुम समझ नहीं रहे हो कि कूड़े में से खाना खाना, भीख मांगना मुझे भी पसंद नहीं है, लेकिन ये मेरी मजबूरी बन चुकी है। अगर मुझे प्रोबेशन मिल जाता, सिर्फ प्रोबेशन मिलता,
जेल टाइम नहीं तो मेरे पास मेरे फूड राइट्स या फिर राशन राइट्स रहते। एंड मैट मर्डॉक लीरॉय का दुख समझ पाता है। आगे गाइस हम ये देखते हैं कि विल्सन फिस्क एक बच्चों का सेमिनार अटेंड करने के लिए गया होता है, लेकिन वो वहाँ पे बोर हो जाता है। इतने में डैनियल एक न्यूज प्रेजेंट करता है। फिस्क की असिस्टेंट को बताता है कि बीबी यूरिक ने एक न्यूज छापी है अगेंस्ट विल्सन फिस्क एंड इसमें डैनियल का हाथ है। बेसिकली जब डैनियल यहाँ पे क्लब में था, एंजॉय कर रहा था, उसने पी के सारी इन्फॉर्मेशन बक दी थी जो अब उसे अगेंस्ट काम आ रही। और ये बात अगर विल्सन फिस्क को पता चल गई कि ये बात डैनियल के थ्रू निकली है तो डैनियल की जान खतरे में आ सकती है, उसकी नौकरी भी। लेकिन जो असिस्टेंट होती है वो कहती है कि डोंट वरी, मैं सब संभाल लूंगी। ये बात सुनकर विल्सन फिस्क को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है मैं जानना चाहता हूँ ये लीक कहाँ से हुई बात। फिस्क पूरी टीम को बुलाता है, कहता है कि मुझे बताओ ये न्यूज़ कहाँ से लीक हुई है, मैं जानना चाहता हूँ, और अगर तुम लोगों को नहीं पता है तो मैं अपने तरीके से पता कर लूंगा, और मुझे पता चला तो तुम्हारे लिए काफी बुरा होगा। लेकिन डैनियल खुद सामने आता है, कहता है कि सर ये मेरी गलती है। फिस्क पूरी टीम को बाहर निकालता है, लेकिन शीला जो कि फिस्क के असिस्टेंट है वो कहती है कि नहीं सर, इसमें मैं भी डैनियल के साथ हूँ, जितनी डैनियल की गलती है उतनी मेरी भी गलती है। डैनियल यहाँ पे बहुत माफी मांगता है, कहता है कि सर आप मुझे निकालना चाहते हैं, मुझे पनिश करना चाहते हैं, आप निकाल दीजिए, लेकिन मैं आपके साथ हमेशा वफादार रहूंगा। आई विल ऑलवेज बी लॉयल टू यू, और मैं हमेशा यही कोशिश करूंगा कि आप मेयर रहें। मैं अपना सामान पैक कर लेता हूँ, आप जो मुझे पनिशमेंट देना चाहते हैं आप दीजिए, मैं जा रहा हूँ सर। लेकिन विल्सन फिस्क कहता है कि नहीं ठीक है, मैं जानता हूँ कि लॉयल्टी बहुत महंगी चीज़ है, तुम पे भरोसा कर रहा हूँ मैं, लेकिन अगली बार शिकायत का मौका नहीं दूंगा, पनिशमेंट भी मैं नहीं दूंगा, उससे पहले ही तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो चुका होगा, लेकिन इस बार मैं जान दे रहा हूँ, अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। मैट मर्डॉक अपनी से इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसी स्पॉट पे जहाँ पे हेक्टाइला गोली मारी गई थी वहाँ पे जाते हैं एंड पता लगाता है कि जिसने भी यहाँ पे गोली मारी है वहाँ पनिशर का कोई ना कोई फैन बॉय था। खुद पनिशर नहीं तो पनिशर कोई ना कोई फैन बॉय था, जो कि यहाँ पे रिकॉइल का जो बुलेट का बाकी का हिस्सा मिलता है उसको समझ गया। तो वो सीधा फ्रैंक कैसल के पास जाता है, यानी कि पनिशर के पास जाता है, एंड यहाँ पे उसको उकसाने की कोशिश करती है, क्या है तुमने किया है। एंड फ्रैंक कहता है मैं नहीं करूँगा, मेरे फैन बॉयज बहुत ज़्यादा, तुमको लगता है ऐसी हरकतें मैं करूँगा। और फिर ऑन द अदर हैंड फ्रैंक कैसल यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरव्यू करता है, कॉन्फ्रंट करता है कि मैं जानता हूँ कैसा पेन है, जब मेरे बच्चों को मारा गया था, मेरी फैमिली को मारा गया था, तो मुझे भी आज भी उनके सपने आते हैं, और मेरा बच्चा कहता है कि इनको मारो, जिनको सज़ा दो, और भी तुमको भी ऐसे ही महसूस हो रहा है। मैं जानता हूँ मर्डॉक, मैं जानता हूँ। मर्डॉक ये सारी बातें सुनकर रोने लगता है, गिल्ट ट्रिप में जाता है। उसको लगता है अच्छा होता हेक्टाइला का जेल में रहता तो, और आज सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हेक्टाइला इस दुनिया में नहीं है, उसकी फैमिली भी अब अकेली है। कम से कम हेक्टाइला अगर जिंदा था तो फैमिली को भरोसा तो रहता कि वो जेल में है। फिस्क और वेनेसा के बीच में आपस में बातें चल रही हैं, एंड वेनेसा कहती है कि इनके साथ तुम जानना चाहते हो कि डॉक्टर हेदर ग्लेन ने मुझसे क्या बात करी। फिस्क कहता है मैं उन्होंने तुमसे यही पूछा होगा ना कि क्या तुम मेरे साथ सेफ फील करते हो या नहीं। वेनेसा पूछेगा तुमको कैसे पता चला। फिस्क कहता है कोई भी समझदार डॉक्टर यही क्वेश्चन पूछेगा, डोंट वरी मैं जानता हूँ उसका जवाब क्या है, तुमने मेरी साइड ही ली होगी। तो फिस्क यहाँ पे वेनेसा को समझता भी है, और वेनेसा भी यहाँ पे काइंड ऑफ विल्सन फिस्क का ही हमेशा साथ देती भी है। इज जस्ट दैट इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम जब दोनों के बीच में सिचुएशन ठीक हो जाएगी। गाइस एपिसोड के एंड की तरफ हम ये देखते हैं कि मैट मर्डॉक अपने उस सीक्रेट रूम में जाता है जहाँ पे उसके डेडेविल कॉस्ट्यूम पड़ी है, अपने ननचक से वो थोड़ी प्रैक्टिस करने वापस स्टार्ट करते हैं। एंड विल्सन फिस्क ने एडम नाम के उस इंसान को जो कि वेनेसा का बॉयफ्रेंड था उसको किडनैप करके रखा हुआ एक जगह, और एडम है फिस्क से भीख मांग रहे कि प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मैं छोड़ दो। लेकिन फिस्क एट द एंड है तो एक क्रूअल इंसान ही, और बिल्कुल एंड में हम ये देखते हैं कि म्यूज जो कि एक विलन है डेयरडेविल का, वो एक इंसान पे टॉर्चर कर रहे हैं, और यहाँ पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड। आई होप यू एंजॉयड। आपको कैसा लगा आज का एपिसोड प्लीज मुझे अपने थॉट्स कमेंट्स में आके जरूर बताइए, एंड ये भी बताइए कि आने वाले एपिसोड्स के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं, और इसी के साथ आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था आज के पूरे एपिसोड में से। अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम में ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नहीं तो मेरे यूजर नेम आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते होंगे। मिलता है आप सभी से अगली वीडियो, अपने ख्याल रखें, ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज, लाइफ में अच्छा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।